आपके यहाँ पे मटका होता है जी। अगर मटके को उल्टा रखें तो कैसा आकार बनेगा, कैसा बनता है? छाते जैसा बनता है, एकदम ऐसा छाते जैसा ना, मतलब ये छाते जैसा एकदम पूरा गोल बन जाता छतरीनुमा है। जी। हमारे पौधे को वैसा ही बनाना है। वैसा ही क्यों बनाना है? अभी नेचर में आप कोई भी पौधा ले ले, उसका आकार कैसे होता है? बिल्कुल वो छतरीनुमा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, बराबर। मतलब सबसे ज्यादा अभी देखिए हमें जो फल मिलते हैं वो किस टहनी पे मिलते हैं मालूम है? इसे तो हम स्टम बोलते हैं मेन। इसके ऊपर फिर एक छोटा वाला स्टम आता है, इसके बाद इसके ऊपर ये जो आती है ना ये टहनी, इसको हम पेंसिल काड़ी बोलते हैं। पेंसिल काड़ी ये पेंसिल की साइज की होती है ना, वो फिर ये थे आगे वाली ये रिफिल वाली, इसको रिफिल की जैसी होती है छोटी, तो इसको रिफिल बोलते हैं, इसको पेंसिल। ये छोटी टहनी आती है और ये बड़ा तना आता है नीचे वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फल है तो लगते हैं ये हमारे रिफिल काड़ी। उसके बाद लगते हैं हमारे, अगर ज्यादा स्टोरेज है पौधे में तो लगेंगे हमारे पेंसिल काड़ी को। अगर उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्टोरेज दिया है आपने तो इधर लगेंगे। और उसकी क्वालिटी भी नहीं, लेकिन वो तो कम होता है। देखिए अच्छा, वो कम। आप पूरे किसी भी बगीचे में देखिए कितना भी पोषण देना आपने, तो इसके ऊपर लगने वाले फलों की संख्या कम होती है। सही है। इसके ऊपर लगने वाले सबसे ज्यादा होते हैं और हमें इसके ऊपर ही ध्यान देना है। तो अभी छटाई करते वक्त हमें एक ही ध्यान रखना है। अभी छटाई दो तरह की होती है, एक होती है हार्वेस्टिंग करने के बाद वाली जो साफ सफाई करते हैं हम पौधे की, और दूसरा होता है हमें अभी बाहर पकड़ना है तो छटाई करनी है, तो वो कैसे करें? तो उस समय हमें सबसे ज्यादा पेंसिल काड़ी और रिफिल काड़ी रहनी चाहिए पौधे पे, इसके अनुसार छटाई होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे अभी आप देखिए, अभी जो आड़े टेढ़े है, ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं अंदर, नीचे से जो अभी फुटान निकल रही है नई वाली, उसको हमें हटाना है। पौधे को ऐसा खुला करना है, ठीक है। दूसरा है इसको अभी बिल्कुल भी नहीं हटाना, ये गलती से भी नहीं हटाना। ऊपर से थोड़ा सा शेप देने के लिए आप छटाई कर सकते हैं। जो अभी देखिए ये वाली बहुत ही ऊपर गई है तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ही ऊपर चली जाएगी। जो ऊपर एक ही गई है उसको छटाई है। इसको आकार हमने कैसे देना है? मटके जैसा, उल्टे मटके जैसा बनाना है। तो उसमें क्या मिलेगा हमें? सबसे ज्यादा वाली ये काड़ी मिलेगी। ये काड़ी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हमें फ्लावर मिलेगा, जितना ज्यादा फ्लावर उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। अगर हमने इसको हटा दिया, अभी देखिए किसान गलती कहाँ करते हैं, वो मारते हैं यहाँ से कट। ये वाली गई, ये वाली गई, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे और ये रखेंगे सिर्फ। ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है हमारे सारे पौधों में। और अगर ये हो गया ना तो फिर दिक्कत आएगी। ये शायद उनके हो गया था, वो भोपाल वाले कौन है अपने सभी अभी होशंगाबाद में उनका नाम अवनीश गाठोड़े है। हाँ, उन्होंने भी ऐसी हार्ड कटिंग करी। इसको हार्ड कटिंग बोलते हैं। ये कटिंग कब करते हैं मालूम है आपको? हार्वेस्टिंग के बाद करनी है। अगर आपके पौधे बहुत ही ज्यादा विगर में बढ़ गए हैं तो हमें इसकी जैसी कटिंग करनी पड़ती है, हार्ड कटिंग। दो टाइप की होती है, एक तो हार्वेस्टिंग के बाद वाली, और ये हार्वेस्टिंग मतलब अभी बाहर पकड़ना है तो एकदम लाइट वाली कटिंग करनी है। अभी इसमें ये नई फुटान आई है तो इसको टॉपिंग कर लें। अभी अगर आपको पकड़ना है इसको टॉपिंग करने, इतना वाला निकालना है सिर्फ, तो ये मैच्योर हो जाएगा और इससे फिर चौकड़ी निकलेगी और इससे आएगा फूल। वो सबसे ज्यादा मिलेगा हमें और वो कम लागत में। अभी देखिए हमने अगर छटाई कर ली पौधे की, इधर से हमने समझो निकाल दिया एक टहनी, तो ये वाला हमारा सारा स्टोरेज जिसको बनने के लिए 2-3 महीने लगे वो तो वेस्ट हो गया, वो तो नीचे चला जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं है हमें। तो छटाई करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इस तरह से हमने छटाई करी, आप थोड़े वीडियो भी देख लीजिए। आपको अगर बोलने में समझ नहीं आ रहा था यूट्यूब पे वीडियो देखिए। पिछले साल साहिल सर अपने प्रयोगशाला में वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई थी, वहाँ पे कटिंग में हम फंस गए थे अपन। वो सब आप जो बोल रहे हैं ना वही हुआ था, सारे माल काटी निकाल ली। वहाँ से अपन को अनुभव हो गया कि यहाँ पर किस प्रकार से अपन करना। अभी आपने पौधे की ग्रोथ तो बहुत बढ़िया की है। मतलब अगर कोई नया किसान पौधा लगा रहा है जिसको मालूम नहीं है कुछ भी, तो कब करनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए बाहर पकड़ते हो? 2 साल में कितनी बार? पहले तो आप 6 महीने तक पौधे को बढ़ने दो। हाँ। उसको कुछ मत करो। फिर 6 महीने बाद उसका आकार फिर ऐसा करो, फिर उल्टे मटके जैसा करना है। फिर 6 महीने बाद फिर उल्टे मटके जैसा करना है। 6 महीने बाद अगर आपने छटाई की, 1-2-3 बार भी छटाई की, तो हमारा पौधा पूरा क्या हो जाएगा? एकदम स्पेरिकल आकार जैसा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हमें पेंसिल काड़ी, रिफिल काड़ी उसी आकार में मिलेगी। ना तो त्रिकोण में मिलेगी, ना तो चौकोन में मिलेगी, सिर्फ गोल में मिलेगी, वो सर्कल में मिलेगी। और जो जैसे नया प्लांटेशन किया हम, तो जो 6 महीने बाद ही उसकी जो कौन कौन सी टहनी रखनी है वो 6 महीने बाद रखनी है कि पहले रखनी है?
6 महीने बाद ही रखनी है। 6 6 महीने तो तो कुछ उसे नहीं करना, बढ़ने उसको दो। फिर बाद में कौन सी रखनी है उसके बाद उसको अभी 6 महीने बाद बड़ा इतना पौधा हो गया हमारा, तो जो एक ही है जो ज्यादा बढ़ गई है उसे निकालो, जो वाटर शूट है बहुत ज्यादा वो निकालो। अभी तने रखते हुए हमें 2 से 3 अच्छे वाले तने रखने हैं, बाकी निकाल लो, फिर वो हो जाएगा। उसे फिर स्प्रेकल का आकार देना है, उस वक्त आप कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड हो गएगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसे बस आकार देना है हमें। आकार हमारा जितना मेंटेन रहेगा, हमें दवाई छिड़कने में आसानी होगी, पौधे के अंदर बीमारी नहीं आएगी, अंदर तक स्प्रे बैठेगा अच्छी तरह से, और आगे जाके हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके अगर हमने अभी उसका कुछ ख्याल नहीं रखा, मतलब अभी अगर हमने छटाई पे ध्यान नहीं दिया, तो आगे जाके हमें काटा छटाई करने पड़ते हैं। क्योंकि आगे देखिए इधर तो पूरी गर्दी है, देखिए अंदर की तरफ पूरी गर्दिश है। अगर इधर हमें फल लगा तो ये फल, ये टहनिया उससे घस घस के क्या होगा, वो फल खराब हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं काटा छटाई। मतलब उस फल को जितनी भी टहनिया लग रही है उसको हमें काटना पड़ता है। इसके ऊपर कांटे भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर ये टहनी घस गई एक फल को तो वो पूरा खराब हो जाएगा, वो मार्केट में जाएगा 3-4 नंबर पे। कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ इसके घसने की वजह से खराब हो जाएगा। तो इसके लिए फिर अलग से छटाई लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमने पहले ही शुरुआत में ही अगर अच्छे से छटाई की तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या समझ में आ गया अच्छे से? अभी करेंगे तो कैसे करेंगे, एकदम स्पेरिकल होना चाहिए पूरा, और सबसे ज्यादा ध्यान इस पे रहना चाहिए। ये गलती से भी नहीं निकलनी चाहिए। ये रिफिल काड़ी और पेंसिल काड़ी ये रहनी ही चाहिए। जितनी ज्यादा रहेगी उतना हमें फूल मिलेगा, ठीक है। अभी हम बाहर पकड़ने वाले, तो जितने फूल दिख रहे हैं वो पहले निकाल लेने के, इथरेल के पहले फूल निकालने के बाद फिर आप इथरेल करेंगे। इथरेल करने के बाद फिर टॉपिंग करेंगे, हल्की सी छटाई करेंगे, जो गर्दिश वाला है वो निकालेंगे। इथरेल के बाद ही क्यों करना है, देखिए अभी हमने इथरेल किया, इथरेल से पहले अगर हमने छटाई की होती तो ये जो पत्ते हैं, इथरेल क्या करता है, इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके अंदर का जो भी हरापन है, मतलब जो भी ताकत है वो इधर इस टहनी में वापस डाल देता। सिर्फ पतझड़ होगी पत्तों की, तो उसके अंदर की सारी एनर्जी इसमें आ जाएगी। अगर हमने पहले इसको उड़ा दिया तो ये तो पूरा वेस्ट जाएगा। तो इथरेल पहले करेंगे और फिर छटाई करेंगे। उससे क्या होगा, कम से कम 30-40% जो एनर्जी है हमारी पुत्र का, तो वो एनर्जी के साथ उस टहनी में से फूल निकलेंगे, ज्यादा ताकत हो। ठीक है, एकदम सही है। अब सही है। तो किसान भाई है, आप इस तरह से छटाई करें। छटाई में अगर चूक होती है तो आप कुछ भी नीचे से डालिए, कोई नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होगा आपको। फिर उसको ये डेवलप करने के लिए अगले 6 महीने कैसे भी चलेंगे, क्योंकि पौधा आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है, उसको ये डेवलप करना ही पड़ेगा। फिर किसान बोलते हैं कि आपकी दवाई डाली हमने पर हमें रिजल्ट नहीं मिले। बहुत सारे किसान ऐसे ना, छटाई हार्ड कर देते, वो बोल देते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा, वो तो सही है।